नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको प्लेन उड़ा के पैसे कमाने वाले गेम यानी कि एविटर और स्पॉट फैंटेसी गेम के सबसे चहीते ऐप यानी कि ड्रीम इलेवन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं कि आप ड्रीम इलेवन खेलिए या फिर एविटर खेलिए। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि जब जब मैंने एविटर के स्कैम एक्सपोजिंग वीडियो बनाया है तो उन वीडियो के नीचे लोग ये कमेंट करते हैं कि अगर तुम एविएटर को जुआ या सट्टा बोलते हो तो ड्रीम इलेवन क्या है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इन दोनों को लेकर वो सब क्लियर हो जाएंगे और आपको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो ये है कि ड्रीम इलेवन जो है वो स्किल गेम है और एविएटर जो है वो गेम ऑफ चांस है। तो ये दो क्या है? तो दोस्तों इंडिया में जितने भी ऑनलाइन गेम्स है उन दोनों को जो है दो टाइप्स में विभाजित किया गया है, दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। एक तो स्किल गेम और दूसरा जो है गेम ऑफ चांस। तो स्किल गेम क्या है? तो दोस्तों जिस गेम में आपको आपका दिमाग लगाना पड़ता है, आपकी स्किल वहां पे लगानी पड़ती है, तो वैसे गेम्स को हम कहते हैं स्किल गेम और वो इंडिया में जो है वो लीगल है। और दोस्तों गेम ऑफ चांस यानी कि अगर आपको कहीं पे दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, आपको बस पैसा लगाना है, तुक्का लगाना है, तो ऐसे जो गेम्स है उसको हम कहेंगे गेम ऑफ चांस। वहां पे आपकी जो विनिंग होती है वो तुक्के से चलती है। यहाँ पे आपको पता है कि आपको पैसा लगाना है, विमान इतना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो किसी को पता नहीं, आपको बस तुक्का लगाना है। ओके, और यहाँ पे ड्रीम इलेवन में आपको जो है टीम बनानी है, आपको प्लेयर का स्टेट्स पता होना चाहिए, आपको प्लेयर का परफॉर्मेंस पता होना चाहिए और आपको जो है 100 क्रेडिट मिलती है। हर प्लेयर की अलग अलग क्रेडिट होती है, आपको वही क्रेडिट यूज करके जो है टीम बनानी है, कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करना है, वो सब आपको स्किल के आधार पर करना है और इसीलिए ड्रीम इलेवन को स्किल गेम कहा गया है। तो ये हुआ पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस हम यहाँ पे देखते हैं, ये आप देख सकते हैं, ड्रीम इलेवन इंडिया में लीगल है और ये लीगल इसलिए है क्योंकि इसे जो है स्किल गेम का करार दिया गया है और ये एमसीए में रजिस्टर है, इसका हेड ऑफिस भी यहीं पर है। और इसके ही ऑपोजिट ये जो गेम है एविएटर वो इलीगल है। जो भी एविएटर गेम खेल रहे हैं, जो भी यहाँ से कमा रहे हैं, वो तो यही बोलेंगे कि ये जो गेम है वो लीगल है, लेकिन स्प्राइप कंपनी इसको चलाती है। और आप जब स्प्राइप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और उनके सर्टिफिकेशन और लाइसेंस वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे इंडिया का नामो निशान नहीं है, यानी कि ये जो गेम है इनको इंडिया में रन करने के लिए जो है कोई भी लाइसेंस नहीं है। ओके, आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि ड्रीम इलेवन जो है वो आप अगर खेलते हैं तो आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट बनाते वक्त आपको जो है केवाईसी करना वहां पे जरूरी है। यानी कि केवाईसी यहाँ पे आपको करना पड़ता है, ड्रीम इलेवन में अपना आधार कार्ड जोड़ना पड़ता है। और उसके ही ऑपोजिट यहाँ पे एविटर में आपको कोई जो है रिक्वायरमेंट नहीं है केवाईसी का। ओके, आपको बस वहां पे पैसा डालना है, ओके, और वहां से पैसा कमाना है और कमाया हुआ पैसा आपको वापस देना है या नहीं वो एविटर के हाथ में है। ओके, यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि भाई पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे ड्रीम इलेवन में आपको देखने को मिलता है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पे रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा कि यू आर सेंडिंग मनी टू ड्रीम इलेवन प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप फोन पे आप से रिचार्ज करते हैं, गूगल पे से करते हैं, पेटीएम से करते हैं, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा यू आर सेंडिंग मनी टू ड्रीम इलेवन प्राइवेट लिमिटेड। और वहां से अगर विड्रॉ भी आपको रिसीव होगा जो कि इंस्टेंट आपको मिल जाता है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा मनी विड्रॉ रिसीव फ्रॉम ड्रीम इलेवन प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि इनके पास पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे है क्योंकि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करता है। और यहाँ पे एविएटर में हम देखेंगे कि अगर आपको वॉलेट में पैसे ऐड करने हैं ये गेम खेलने के लिए तो तरह तरह के क्यूआर कोड आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। बोलेंगे पहले इसमें रिचार्ज करो, 12 अंकों का जो यूटीआर है आपके पेमेंट का वो यहाँ पे डालो और ये यूपीआई आईडी जो है फिर से यूज मत करो, ऐसा यहाँ पे आपको जो है बार बार बोला जाएगा। यानी कि ये लोग जो है टैक्स चोरी कर रहे हैं, इनके पास पेमेंट गेटवे नहीं है और गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करता है। तो ये जो चीज है वो आपको खास यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि कस्टमर केयर अवेलेबल रहता है ड्रीम इलेवन में। अगर आपके पैसे फंस गए या फिर आपको विड्रॉ नहीं मिला तो यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर केयर जो है उनका नंबर आपको दिया जाता है, यहाँ तक कि इनके ऑफिस भी है। ओके, यहाँ पे ड्रीम इलेवन की वो सब आपको पता है, इनका एड्रेस भी आपको यहाँ पे पता रहेगा, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पैसे यहाँ पे एविएटर में फंस गए तो कोई आपको यहाँ पे मदद नहीं करेगा। आपके ज्यादा पैसे फंसेंगे तो आप ना किसी को कह पाओगे, ना खुद सह पाओगे, ना पुलिस कंप्लेन कर सकोगे। अगर आप करोगे भी साइबर क्राइम में कंप्लेन तो भी आपका पैसा रिकवर नहीं होगा। ऐसी हालत हो जाती है अगर आप ये गेम खेलते हैं तो। ओके, आगे हम यहाँ पे देखेंगे
कि इंडिविजुअल एप्लीकेशन है ड्रीम इलेवन, यानी कि ड्रीम इलेवन खुद एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन है, इनकी वेबसाइट है। ओके, और उसके ही ऑपोजिट एविएटर एक गेम है जिसे तरह तरह की एप्लीकेशन में लिस्ट किया जाता है, यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है इसको चलाती है, इसको रन करती है। यानी कि ड्रीम इलेवन खुद एक एप्लीकेशन है और एविएटर एक गेम है जिसे तरह तरह की जो गेम्स है, जो गैम्बलिंग गेम है, उनमें अलग सेक्शन में एविएटर गेम को खिलाया जाता है। ओके, ये इन दोनों का डिफरेंस है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि विनिंग रिजल्ट अनाउंसमेंट विल टेक लॉन्ग टाइम, यानी कि अगर आप ड्रीम इलेवन खेलते हैं तो भाई आपको वेट करना पड़ता है कि यहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा मैच खत्म होने तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। लेकिन उसके ही ऑपोजिट यहाँ पे एविएटर में विनिंग रिजल्ट अनाउंसमेंट विल टेक शॉर्ट टाइम। आपने पैसा लगाया, प्लेन फट गया 1x पे, 2x पे, 3x पे या फिर लंबा गया, आपको 10 या 20 सेकंड में जो है आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा यहाँ पे डूबेगा या आपको वापस मिलेगा आपके एविएटर के वॉलेट में, ना कि आपके बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में देना है या नहीं वो एविएटर वाला जाने। ओके, यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि प्रिडिक्शन ऑफ प्लेयर परफॉर्मेंस एनालिसिस, यानी कि ड्रीम इलेवन में हमें यह प्रिडिक्ट करना होता है कि कौन सा प्लेयर आज अच्छा खेलेगा, उसे हमें अपनी टीम में रखना है। आज जो पिच है वो बैटिंग पिच है या फिर बॉलिंग पिच है, तो हम बैटर्स को ज्यादा बैटर्स को हम अपनी टीम में रखें या ज्यादा बॉलर्स को अपनी टीम में रखें। ओके, ये सब हमें प्रिडिक्ट करके एक टीम बनानी होती है। उसके ही ऑपोजिट यहाँ पे एविएटर में क्या होता है कि आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि अब जो प्लेन उड़ेगा वो कितना ऊंचा जाएगा। ओके, कितना ऊंचा उड़ेगा या फिर 1x पे फट जाएगा, हमें पैसे लगाने हैं या नहीं लगाना है, ये सब प्रिडिक्शन आपको करना है एविएटर में। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि रिजल्ट डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशन ऑफ योर सिलेक्टेड प्लेयर पॉइंट, यानी कि आपने जो टीम बनाया है उसमें जितने भी प्लेयर है उनका टोटल किया जाता है और उसके बाद जो है रिजल्ट अनाउंस होता है और आपका रैंक वहां पे डिसाइड होता है कि आप कौन से रैंक पे आए हो। ओके, उसके हिसाब से आपको जो है पैसा मिलता है ड्रीम इलेवन में। और उसके ही ऑपोजिट यहाँ पे एविएटर में क्या होता है कि रिजल्ट अनाउंसमेंट इज कंप्यूटराइज्ड एंड प्रोग्राम्ड, यानी यहाँ पे अगर आप पैसे लगाओगे तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर खुद यहाँ पे डिसाइड करेगा कि आपको हरवाना है या जितवाना है। कितने लोगों ने जो है ज्यादा अमाउंट लगाया है, जब लोग ज्यादा अमाउंट लगाएंगे तो प्लेन जो है यहाँ पे फ्लू अवे जल्दी हो जाएगा। ये सब कंप्यूटराइज होता है और ये सब मैंने मेरे पिछले जितने भी वीडियोस है उसमें ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है, सब समझाया हुआ है, आप वो वीडियो देखना भी मत भूलना। यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि गेम ऑनर और ऑपरेटर कांट चेंज रिजल्ट। ड्रीम इलेवन अगर आप खेल रहे हैं, आपने टीम बनाया है, तो आपको खुद पता है कि आपके प्लेयर्स के कितने पॉइंट हुए हैं, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद जो है वहां पे आप देख सकते हैं रैंक कि आपका कितना आया। और यहाँ पे जो गेम का ऑनर है या फिर ऑपरेटर है यानी कि ड्रीम इलेवन है, वो खुद जो है चेंज नहीं कर सकता है। ओके, आप खुद भी जो है वहां पे पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पता रहता है कि भाई मेरा कितना पॉइंट हुआ है, तो उस हिसाब से रिजल्ट जो है अनाउंस होता है। यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं होती है। ओके, उसके ही ऑपोजिट यहाँ पे क्या होता है ये आप देख सकते हैं, गेम ऑनर और ऑपरेटर कैन चेंज द रिजल्ट, यानी कि जो एविएटर वाला है उसको पता है कि भाई किसी ने यहाँ पे 1 लाख लगाया है और भाई ये प्लेन अगर ऊंचा जाएगा तो हमें इसको जो है उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितना ऊंचा जाएगा उतना गुना देना है। तो भाई ये जो है रिजल्ट चेंज कर सकते हैं अगर इनको लॉस हो रहा है तो। ओके, तो इन दोनों के बीच का ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जिसे आपको जो है ध्यान में रखना है। ओके, और यहाँ पे लास्ट जो है वो ये है कि नो बैंक अकाउंट फ्रीज प्रॉब्लम, यानी कि अगर आप ड्रीम इलेवन से विड्रॉ लेते हैं तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने का कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो गवर्नमेंट रेगुलेट बैंक अकाउंट में से आ रहा है और जो सेफ बैंक अकाउंट से आपका विड्रॉ आ रहा है ड्रीम इलेवन का एक जो पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे है वहां से। और उसके ही ऑपोजिट यहाँ पे एविएटर में अगर आप पैसे विड्रॉ करते हैं, अगर आपको पैसा वहां से विड्रॉ मिला, चाहे 100 रुपया भी हो, 1000 हो, लाख हो या फिर 10 लाख हो, अगर आपने वहां से पैसा विड्रॉ किया तो आगे चल के बैंक अकाउंट फ्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। और ये क्यों है वो भी मैंने पुराने वीडियोस में जो है बताया हुआ है, पूरा मैंने जो है वहां पे डिस्क्राइब किया हुआ है बड़े अच्छे से, वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स देख के जो है आपको क्या लगता है आपको कौन सा गेम खेलना चाहिए। मैं तो नहीं बोलूंगा कि ये खेलिए या फिर ये खेलिए, मैं सिर्फ ये बताने आया था कि भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और दोनों गेम में से आप कौन सा गेम खेलना प्रीफर कर रहे हैं और कौन सा गेम खेल रहे हैं और दोनों खेल के आपको कितना प्रॉफिट हुआ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।